तो जहाँ पर भी आपके गवर्नमेंट अस्पताल है, कॉलेज या मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे नागपुर में मेडिकल कॉलेज ये प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। इसके अलावा मेयो, जहाँ पे ग्रामीण के होते हैं और शहरीकरण में जो है वो मेडिकल में होते हैं। वैसे पूरे महाराष्ट्र में जितने भी शहर है, 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 जिले हैं। 36 जिलों में इन तमाम 36 जिलों में आपको आपके जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर जाना है, और लेकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जिसमें अ, जैसे आधार कार्ड हो गया। कहाँ जाना है आपको? तो आपको सेतु केंद्र या ऑनलाइन, आपके घर में भी कंप्यूटर है तो आप वहां से भी ये कर सकते हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। इसके साथ में आपको पैन कार्ड भी ओरिजिनल लेके जाना है। वोटिंग आईडी कार्ड अगर आपके पास में है, अगर आप उम्र के 18 साल के ऊपर के नागरिक हैं, तो आपको वोटिंग आईडी कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, साथ में इलेक्ट्रिक बिल और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इतने डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं। ये डॉक्यूमेंट कैरी जब आप करते हो तो इसका वो जो व्यक्ति है सेतु में या फिर जहां पर भी आप कर रहे हो, ये आप उसके स्कैनिंग करते हैं, अपलोड करते हैं। तो पहली बार में ये अपलोड इसका हो जाता है। बहुत बार मुझे कंप्लेंट्स आती है कि साहब हमारा 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक हमें रेलवे कंसेशन का आईडी पासवर्ड आईडी नहीं मिला है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट नहीं किए होते हैं। तो कृपया करके इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। बहुत जल्द आपका ये रेलवे कंसेशन का फॉर्म बन जाएगा, आईडी बन जाएगा। और साथ ही में ध्यान रखना है कि अगर आपको डिले कराया जाता है, मतलब आपको टाइम पे टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर से, तो उसके लिए आपने मुझे कॉल करना है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर का जो है उसका नंबर लेना है। उससे मैं प्रत्यक्ष रूप से बात करूंगा, चाहे शहर आपका कोई भी हो। उस शहर के लोगों से हम बात करेंगे, ऑफिसर से बात करेंगे और आपका काम करवाएंगे। हमारे नागपुर शहर के सारे ऑफिसर बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, जो एक फोन कॉल पर काम कर देते हैं। वैसे ही नासिक हो, औरंगाबाद हो, चाहे पुणे हो, मुंबई हो, या जिधर किधर के भी आप हो, भंडारा हो, गोंदिया हो, अमरावती हो, अकोला हो, जळगांव हो, गढ़चिरौली हो, या फिर धुले हो, या फिर कोई और शहर क्यों ना हो, इन तमाम जिलों के काम में आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जरूर बनेगा। कुछ रहा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चारू साकरे जी, चारू साकरे अ, हमारे साथ में है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आप अपना नाम कहाँ से है आप बताइए मुझे। मी नागपूर दाबा। धाबा से है, धाबा। धाबा नागपुर, बताइए हम्म, नागपुर क्या परसेंटेज है मी आपका दिव्यांगत्व? 48 सर। 48% है आपका, ओके। 40। और बताइए आपकी समस्या क्या है मैम? मैम सर मैं इसके पहले भी जुड़ी थी, मेरी डॉक्टर शायद राजू सर से बात हुई थी, उस दिन आप थोड़ा बाहर गए थे। मुझे ना रोजगार से संबंधित थोड़ी सी माहिती मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए थी। एक्चुअली मुझे नहीं, क्या वो ब्लू कलर का जो डब्बा आता है ना, मुझे कुछ शॉप या कुछ लगाना था इनकम के लिए। हेलो। जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में। हम्म। सभी मान्यवरों को जो यहाँ जुड़ चुके हैं, सलमा बानो, शायदा बानो, एचपी, हर्ष वाघमारे जी, अंशुल जी, रियलमी 3 है, जागृति मैडम, मंदा बावनू जी, आप सभी का स्वागत है। हम्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर का डब्बा आपको दिखता है रोड साइड में, अगर आप उसकी अपेक्षा कर रहे हैं तो मेरा आपसे विनंती है कि उसकी अपेक्षा आप ना करें। ओके। आई एम सॉरी। क्योंकि वो प्राइवेट में किया हुआ काम है, बताया जाता है कि वो सरकारी काम है, लेकिन जहां तक मेरा स्टडी है वो सरकारी काम नहीं है, प्राइवेट संस्थानों द्वारा किया गया वो काम है। यहाँ हम्म। पर लिखा जाता है महाराष्ट्र शासन द्वारा केंद्र हेलो। स्थापित। हम्म। तो ये गवर्नमेंट द्वारा या नागपुर महानगर पालिका द्वारा दिया हुआ कार्य नहीं है, ये प्राइवेट संस्थानों द्वारा जो कार्य है। जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, और आपसे वो आपको वो स्टैंड बना कर देते हैं। फिर जब नागपुर महानगर पालिका के लोग आते हैं तो वो जब उसको हटाने की बात करते हैं
तो ये संस्था बीच में जंप करती है, वो बोलती है कि नहीं ये दिव्यांग है, इसको आप मत करिए। ऐसा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पर ये काम चल रहा है। तो जी। अगर आपका स्वयं कोई जगह है, चालू। क्योंकि हाँ गवर्नमेंट की जगह पर आप अगर ये करते हैं तो वो हाँ अनाधिकृत है। मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसा काम, हमें जो भी काम अनाधिकृत है वो हम अनाधिकृत काम नहीं करेंगे, अधिकृत हाँ ही काम करेंगे। आपके हाँ। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है या आपके परिचित में जगह है जो अच्छे मौके पर है, तो ऐसी संस्थाएं होती है जो मदद करती है। लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि आप अधिकृत जगह पे काम करें, ना कि अनाधिकृत जगह पर। ये हो गया ते आपका एक बरोबर आहे सर। विषय। हेलो। जी, हेलो। बोलिए। वो होता है सर एक्चुअली, मैं पता है क्या समाज कल्याण के ऑफिस में भी नहीं, क्या हमारा जो जोन जोन है वहां पे भी गई थी, वहां पे भी इंक्वायरी निकाली। फिर मैंने ये भी बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं, क्या वहां पे अनीता मैम से मैं मिली। मैंने बोला मुझे गृह उद्योग या कुछ तो भी, क्योंकि हम हैंडीकैप है हम लोगों को। आप खुद देख के प्लेटफॉर्म पे है, मैं एजुकेटेड हूँ, फिर भी अपने जॉब करने जाओ तो बोलते नहीं हम हैंडीकैप को नहीं रखते, वो लोग दौड़ नहीं सकते भाग नहीं सकते, नहीं क्या। इस वजह से हमको फेस करना पड़ता है। कहीं पे लोन लेने जाओ तो बहुत से ऐसे रहते हैं जो हम गट उठाते हैं हफ्तेवारी या महीनेवारी, वो भी बोलते नहीं हमारे स्कीम में हैंडीकैप लोगों को हम लोन नहीं देते हैं। तो हम लोग सर रोजगार करें तो कैसे, जैसे मैंने अभी कामगार का फॉर्म भरा था, तो वहां पे जोन में से मुझे वो ऑफिसर ने ये किया था, अरे आप तो हैंडीकैप हो, आप ढंग से चल नहीं सकते, तो आप क्या काम करते होंगे। इस तरीके की हमको कंडीशंस हमको फेस करना पड़ता है। तो हम लोग कमाए तो कैसे कमाए, क्या हम लोग क्या मतलब भीख ही मांग सकते हैं या फिर घर ही संभाल सकते हैं क्या। अगर मेरे को 3 बच्चे हैं, मुझे हस्बैंड के एक के कमाई से होता नहीं है, तो मैं भी चाहती हूँ कुछ अपना इनकम हो। तो सर हमारे लिए अगर इनकम के लिए आपके पास में कुछ आइडियाज हो या कुछ सपोर्ट हो फाइनेंशियली, हम भी कुछ लगाए फाइनेंस, हमको भी कहीं से लोन मिले या कुछ ये मिले, तो प्लीज उसके लिए गाइडेंस कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ऑफिसर आपको जिस तरह बात करते हैं कि आप हैंडीकैप है और आप क्या काम करोगे, ये डायलॉग जहां पर भी आता है ना, उसी समय में आपने मुझे फोन करना है और उनका ऑफिसर का नंबर लेके मैं उससे बात करूंगा। तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। जहां पर भी अपमान होगा, क्योंकि ये प्रणाली है मैडम, इस प्रणाली को थोड़ा सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि दिव्यांग जनों को देखने का जो नजरिया है समाज का, गवर्नमेंट ऑफिसर का और या कुछ और लोगों का, वो हीनता भरा है। ये हीनता की भावना हमें निकालना है। अब ये बात रही कि वो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ये हमको भी साबित करना होगा। तो जैसे अभी आपने कहा कि कुछ रोजगार मिल सकता है क्या, तो आपको बताना चाहता हूं मैं कि 1.5 लाख रुपए तक का लोन ये जिला परिषद समाज कल्याण की तरफ से दिया जाता है। क्योंकि आप धाबा में रहते हैं, तो ये धाबा ग्रामीण में आएगा ना आपका। नहीं सिटी में आता है सर, वाड़ी आता है ग्रामीण में। तो धाबा ये जो सिटी में आता है, तो अनुदान मिलता है नागपुर महानगर पालिका के तरफ से 95,000 का। उसका अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है व्यवसाय का, तो उसके लिए हाँ हम कार्य कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समाज कल्याण के ऑफिस में जो है, जिला परिषद में जो समाज कल्याण विभाग है, वहां पर जाके हाँ आप बातचीत कर सकते हैं। एनएमसी एनएमसी के जो ऑफिस है सिविल लाइंस में, नागपुर महानगर पालिका का जो ऑफिस है, वहां पर पाचोरे साहब बैठते हैं। पाचोरे साहब ये लोन आपका पास करते हैं, जिसमें आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, कुछ कागज पत्र चाहिए होते हैं, उसका प्रिपरेशन आपको करना होता है। अब कागज पत्र क्या लगते हैं, तो आप जो व्यवसाय करना चाहती हो उस व्यवसाय का उद्योग उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे गुमास्ता हम कहते हैं। गुमास्ता के बेस पे उद्यम सर्टिफिकेट आपका हम्म बनता है। इसके साथ में हम्म जो व्यवसाय आपको करना होता है उसका कोटेशन चाहिए होता है। मान के चलिए कि आपका जगह नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास घर है, तो घर से ही हाँ आपको कोई व्यवसाय करना है, तो आप कपड़े बेचने का, साड़ी बेचने का, ये जो कपड़ा व्यवसाय है, इसका भी कार्य आप कर सकते हो। तो उसका एक कोटेशन जी। लेना होता है और ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कलेक्ट करके ये फाइल बना के हमको उस डिपार्टमेंट में देनी होती है। तो उसके आधार पर आपको 95,000 का रुपीज लोन मिलता है। सर ये जो सिविल बिल्डिंग बोल रहे हो आप, ये दगड़ी बिल्डिंग जो है वही बोल रहे हैं क्या, जो पुरानी दगड़ी बिल्डिंग पंचायत समिति की। जी, तो आप है ना, इसके लिए क्या त्यांचं करेंगे, म्हणणं असं आहे जो आपण बँकेचा फेरफार टाकलाय की इसके लिए है ना,
आप हाँ, मुझे मैं आपको क्योंकि काफी लोग हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समय लग जाएगा। इसके मैं लिए आपके ऑफिस में आके मिलूंगी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रविवार को आप आइएगा। आपको हम पूरी जी। पूरी पद्धत बताएंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या होगा, और जी सर। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपका काम हो जाएगा। अब रही थैंक यू बात सो मच। आपका आपके रही बात कि मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि समाज आपको हीनता की भावना से देखेगा। समाज आपको बोलेगा, शासकीय अधिकारी बोलेंगे आपको कि आप हैंडीकैप है, आप कुछ नहीं करते। उनका काम वो कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है और हमें अपने पैरों पर अपने मजबूती के साथ खड़ा होना है। इसके लिए सुबह 11:30 बजे, इसके लिए सुबह 11:30 बजे एक जूम मीटिंग होती है, इसी तरह की 11:30 से 12 बजे, जहां महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। और जो महाराष्ट्र की महिला है, उन्हें उस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। उस कार्यक्रम का जी सर। उद्देश्य है कि महिलाओं को हम घर बैठे व्यवसाय रोजगार प्रदान करें। ये हमारा अपना उपक्रम है। यहाँ पर कोई शासन की योजना अप्लीकेबल नहीं है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप ये मीटिंग आपने जो ज्वाइन करी, उसको अदा यही कर दो। मीटिंग अगर आप 11:30 बजे ज्वाइन करती है तो 11:30 से 12 वो मेरा प्रोग्राम रहता है। उसमें रोजगार के संदर्भ में हम आपको माहिती देंगे। थैंक यू सो मच सर। जी चारू मैडम, आपका शुक्रिया। उम्मीद करता थैंक हूँ यू सर। आपको कुछ समाधान मिला होगा यहाँ से। नहीं नहीं, बहुत कुछ वो फ्रस्ट्रेशन में आपका सहारा मिल गया सर, थैंक यू। जी मैम धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं हर दिव्यांग के साथ, हर व्यक्ति के साथ में हूँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत बार लोग मुझे मुझे ही गर्म कर देते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया आपने। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई पगार है ना कुछ है। ये मेरी रुचि है, मेरा नेचर में है। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके आदेश से ये हम दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये महाराष्ट्र को हम दिव्यांग समस्या मुक्त महाराष्ट्र बना सके। ये मेरा प्रयास है। और मेरे साथ में काफी अच्छे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं जो इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत हेलो शुक्रिया। मेरे से जितना होगा मैं बनने करने की कोशिश करूंगा। जी बताइए सर, आपका नाम बताइए पूरा। सर, चंदा राजेश पाटिल का ये इनकम सर्टिफिकेट और रहिवासी दाखला बनाने आए थे जिला में, नहीं क्या? चंदा पाटिल साहब का, कहाँ से बोल रहे हो आप? नागपुर से? नागपूर से। अरे सर, मी चंदा पाटील बाबुलखेड्यात राहते. तर मी नाही का, तुम्ही मला सांगितलं होतं ते निराधारसाठी इन्कम बनवा. बाबुलखेड़ा से, ठीक है। तो क्या हुआ, आप वहां पर आए हैं तो? हाँ, वहां पर आई मैं तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा वोटिंग कार्ड दिखाओ, फिर वोटिंग कार्ड तुम्हारा 20 साल पुराना नहीं है, ऐसे बोल रहे हो। वो बोलते कि एफिडेविट करके लाओ अच्छा। और अब उस ये पे साइन लाओ, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। घर मालकिन की साइन, अब हमारी घर मालकिन उमरेड में रहती और ओके। बोलते घर मालकिन साथ में होना एफिडेविट करने के समय, ऐसे बोल रहे हो, जबकि घर मालकिन का लाइट बिल भी लाई हूँ मैंने। हाँ जी, कौन बोल रहा है ये सब आपको? वो अंदर है जो पटवारी। पटवारी बोल रहा है? हाँ, तो उनको बताया क्या फिर आपने कि ये तो मालकिन कैसे आएंगी, घर मालकिन साथ में करके? बोली मैंने उनको, पर वो हाँ? बोले कि पहले ना रे बोलना, वो बोल रहे कि नहीं, बोले उसके बगैर तुम्हारा होगा नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। मैं बोली कि हम उधर 400 किराए वाले हैं और घर मालकिन हमारी उमरेड में रहती है, और सच्ची में उमरेड में ही रहती हो। तो बोलते कि तुम्हारा जन्म का नहीं तो लिविंग लाओ, तब मेरी लिविंग वर्धा की है। तो बोलते कि ये नहीं चलती, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दी मैंने उनको। तो वो फिर हम इधर बाहर आके मैं बोली जूम मीटिंग में तुमसे बात कर लेती। देखिए एक बात तो चंदा मैडम ऐसा है कि कागज पत्र की पूर्तता तो हमको करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा। उसके बगैर तो तो कुछ होगा नहीं। मतलब मैं भी अगर फोन करूंगा तो मुझे भी वही आंसर मिलेगा कि कागज पत्र नहीं रहेंगे तो कागज तो वो मैं बोली अनुदान तुमसे नहीं। पूछ रही थी तुम क्या बोलते, तो नहीं तो फिर जैसे दूसरे किसी का नहीं चलेगा क्या? किसका मतलब, दूसरे किसी का मतलब क्या? जैसे मेरी सहेली वहेली का अगर मैं बना के ला दूं, वो लिखा हुआ कि हमारे घर रहते, वो भी दे देंगे, पर मेरे को उमरेड जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो थोड़ी भागा दौड़ी एक बार करनी पड़ेगी, क्योंकि कागज पत्र तो पूरे देने पड़ेंगे। ये तो आपको हमको पता है, समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ रहा तो मैं आपको एक सपोर्टिव नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अच्छा, वो अच्छा। आपको हेल्प कर देंगे। आप मुझे फोन करिएगा ये मीटिंग होने के बाद, तो मैं आपको अच्छा, एक ठीक सपोर्टिव है। नंबर दे दूंगा, ठीक है? क्या बोले? बंद कर, नहीं नहीं चालू है। चला सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ अड़थड़ा आएगा तो मुझे बताइए।
ओके ओके, थैंक यू। हेलो और उसमें भी एक सपोर्टिव नंबर मैं आपको दूंगा, थोड़ी देर में मुझे फोन करिएगा, नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हो सकता है उससे आपको कुछ मदद मिल जाए। हेलो सर। ठीक। हाँ जी, हेलो नाम सर। बताइए जी, नाम बताइए मैम आपका। अमीना साजिद हुसैन साबरी है। क्या नाम है? अमीना साजिद हुसैन साबरी है। अमीना जी साबरी। जी, साजिद हुसैन साबरी। अच्छा, अमीना सादिर साजिद। सागिद, अच्छा। सर मेरा बेटा 32 साल का हो गया है, मैडम मैडम विकलांग। एक सेकंड, दीदी दीदी एक सेकंड, मैं थोड़ा नोट कर लूँ। दीदी मैं 1 मिनट नोट कर लूँ। आपका नाम आपका कहाँ से रहते हैं आप दीदी? नागपुर। नागपुर में किस एरिया से? इत- हेलो दीदी, नागपुर में किस एरिया में रहते हो आप? इतवारी बोरा मस्जिद। इतवारी बोरा मस्जिद। जी हाँ सर। अच्छा अच्छा, बताइए दीदी क्या विषय है, कितना परसेंट दिव्यांगत्व है? मेरे बच्चे का है। बच्चे का मैं है, बेटा है, बेटे का नाम क्या है दीदी? बुरहानुद्दीन। कुरानुद्दीन। जी हाँ। अच्छा दीदी, बताइए दीदी अभी क्या विषय है आपका? सर इसको कुछ काम मिलेगा क्या घर बैठे? अच्छा दीदी, तो अभी मुझे बताइए कितना परसेंटेज है इसका? 56 है। 66% है दीदी, बातचीत कर लेता है? 56 है। 56 है, हाँ अच्छा 56 है, चलता फिरता है क्या? चलता फिरता है, बात नहीं करता। अच्छा, बात नहीं करता। नहीं। ओके। हमको घर बैठे इसके लिए कोई तो थोड़ा छोटा मोटा काम मिल जाए, इसके लिए अपने लिए नहीं, क्योंकि घर में बैठे रहता है, अपना काम करते रहे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमारे को। पैकिंग का भी होगा तो घर बैठे पैकिंग कर सकता है बच्चा मेरा। बाकी बॉक्सेस ऑफिस में करता हूँ। नहीं, थमा थोड़ा। सभी लिस्ट हो। पैकिंग भी कर सकता है बच्चा, है स्टेपलर भी लगा सकता है। दीदी मुझे थोड़ा कुछ समय का समय दीजिएगा इसमें। जी हाँ। दीदी अभी मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी, मतलब जॉब की अब सूचना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये है, बहुत अच्छा है। मैं ऑफिस में 96 पढ़ रहा हूँ बिल्कुल। नहीं रहने, तुम एक साथ लेके जाएंगे, संडे के दिन ऐसे जब गाड़ी जाएंगे। दीदी सर एक बच्चा ये है और दीदी एक दीदी बच्चा। एक एक विषय लेंगे दीदी, मेरी बात आप शांति से सुन लो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका जो विषय है घर में बैठ के जॉब, जी जैसे हाँ। पैकिंग के जॉब होते हैं या और भी जॉब होते हैं दीदी, तो इसके बारे में हमारा रिसर्च चालू है, हमारा टाइप चालू है। तो जी हाँ। आपको मैं अभी कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक उम्मीद देता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग ये चालू करेंगे दीदी, और चलेगा आपके सर। बच्चों को जॉब देंगे, ठीक है दीदी? कोई बात नहीं सर, हमारे को चलेगा। देर जी जी। सवेर भी होता तो हमको चलेगा, पर हम इतनी जल्दी नहीं कर रहे कि क्या जल्दी होना नहीं सर। नहीं ऐसी नहीं बात। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यस, अभी आपके हमारे बीच में सलमा बानो, सईदा बानो, बोलिए सलमा जी। सलमा बानो, सैयदा बानो। कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ आ रही है, हाँ दीदी बोलिए, आपका माइक अनम्यूट करिए। दीदी आपके फोन में माइक को अनम्यूट करिए, हाँ ठीक है। दीदी आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है, म्यूट ही हुआ अभी, आपके मोबाइल पे रेड कलर का माइक है, उसको आप, हाँ क्लिक, ठीक है, हो गया। बोलिए दीदी। हेलो। हाँ दीदी बोलिए। बीपीएल का जो राशन अंत्योदय का मिलता है वो नहीं मिलता सर हमारे को 3 साल 1900 ये 2019 से हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं वहां पर। अभी एप्लीकेशन भी दिए थे वहां पर हमने, तो वो बोले ये महीने हो जाएगा, बोले कोटा खत्म ही बोलते हैं वो। अब थप्पा लगा दिए लेकिन ऑनलाइन नहीं करे। आपका राशन कार्ड बन गया है क्या दीदी? बीपीएल का राशन कार्ड है, थप्पा भी है अंत्योदय का, लेकिन राशन वाला बोलता है कि ऑनलाइन नहीं करे करके। मैं राशन ऑफिस भी गई थी, वहां पर भी बोली, एप्लीकेशन भी डाली, तो वो बोलते हैं मैडम कोटा खत्म हो गया, बार बार मेरे को वापस करते हैं। कोटा खत्म हो गया मतलब?
यानी अंत्योदय का कोटा खत्म हो गया, जब अंत्योदय का कोटा आएगा तब आना। हाँ, वैसे अभी अंत्योदय का तिथि सही बात है, बंद है फिलहाल अभी। तो सर मैं 2019 से जा रही हूँ ना सर वहां पर। हाँ, 2019 से जा रहे हैं तो फिर आपको मिस गाइड किया जा रहा है। आप कहाँ रहते हो दीदी? ताजनगर टेका, रानी दुर्गावती चौक। कौन सा? पार्टी? ये रानी दुर्गावती चौक है ना, जो पंचशील रोड, रानी दुर्गावती चौक। जो टेका नाका आता है जो। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड नहीं मिलता, राशन राशन नहीं मिलता। हाँ, आधार कार्ड ऑनलाइन नहीं किया है। और क्या स्टॉक खत्म हो गया ऐसा बोलता है वो, है ना आपको? ऐसा बोलते हैं, बार बार वापस करते हैं। मैं बैठ के चलती हूँ सर, बहुत परेशानी होती है मेरे को जाने आने में। ये कौन दीदी बोलता है आपको? राशन देने वाला बोलता है क्या? राशन देने वाला बोलता है कि ऑनलाइन नहीं है, वहां जाके करो, राशन ऑफिस मीठा नीम में। तो फिर आप वहां वहीं पर गए थे क्या दीदी? वहां पर मैं 10-12 बार से भी ज्यादा गई हूँ। अच्छा, तो वहां पर क्या हुआ फिर, क्या बोले वहां पर? मैडम बोलती है कि कोटा खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट जमा कर दो, एप्लीकेशन जमा कर दो, बाद में आना, अगले हफ्ते आना, 3 महीने के बाद आना, हम फोन करेंगे। बस ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा तुम दीदी। टाइम टाइम पर नहीं आते हो। दीदी एक काम ऐसे करते क्या, आपके पास जो कागज पत्र है मुझे देते क्या, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो वो जो ये ग्रुप में व्हाट्सएप करूं मैं, कि आपको आपके नंबर दीदी पे आप करूं? लाकर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि व्हाट्सएप का कोई काम में नहीं आता है। सोमवार को आप, और आप एक तो सोमवार को मेरे कार्यालय में आ जाइए, प्रताप नगर नक्षत्र भवन, जो दक्षिण पश्चिम का कार्यालय है वहां पर, या फिर रविवार को कार्यालय में आ जाइए। ये क्या पर वो एड्रेस बताया आपने? देखो दीदी, दो एड्रेस है। एक रविवार को होता है दिव्यांग जन संवाद, जो लवकुश नगर मानेवाड़ा में होता है, पहली बात। हम्म। या फिर आप मेरे प्रताप नगर के कार्यालय में भी आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है ये, जहां पर दिव्यांगों का समस्या सोमवार को हम निपटाते हैं। तो आप प्रताप सोमवार नगर, को भी आ सकते हो या रविवार को भी आ सकते हो, आपको कौन सा बेहतर लगता है आप देखिए। रविवार। हाँ, रविवार को भी आ सकते हो दीदी आप। तो रविवार का प्रताप नगर, रविवार को मानेवाड़ा लवकुश नगर। मानेवाड़ा लवकुश नगर। हाँ दीदी। और ये जो लोन का, तो विकलांग के मतलब परसेंटेज पे मिलता है ना, कितने परसेंट है कितने नहीं है? हमारे घर में मतलब रूम है, हम किराने की शॉप चलाते हैं छोटी सी। हाँ जी। तो उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए कुछ कपड़ों का या किराने का शॉप। आपको एज कितना है दीदी? मेरी हो गई है 35। हाँ, तो आपको मिलेगा ना दीदी, फिर अनुदान मिलेगा एनएमसी की तरफ से, मिलना चाहिए 100%। तो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, फॉर्म भी बहुत भरी, मैं डॉक्यूमेंट भी लेकर आऊंगी जहां जहां मैंने भरी हूँ। कहाँ कहाँ भरे दीदी, मुझे बताओ आप। आशीनगर जॉन में भरी हूँ, ऑनलाइन भरी हूँ, और मीठा के पास जो सिविल कॉर्पोरेशन है वहां पर भरी हूँ, जो चलो चौथे दीदी, माले। कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को और आपकी समस्याओं को समझ गया हूँ। आपको सिर्फ घुमाने का या फिराने का ही काम कर रहे हैं, या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। आप मेरे कार्यालय में आ जाओ, मैं 100% आपके लिए कोशिश करूंगा। हो सकता है विलंब होगा, लेकिन काम आपका यकीनन हो जाएगा। आपके हाँ जो सर, बहुत लोन के ज्यादा डॉक्यूमेंट है, परेशानी है, बहुत बहुत घूम चुकी हूँ। कोई बोलता 5,000 दो, कोई बोलता 10,000 दो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा सर। तो आपने, देखिए दीदी, खर्चा तो लगता है, जो जो शासकीय फीस है वो तो लगेंगी आपको। वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन काम होना को ना सर। तो दीदी एक काम करो, आप आपके पेपर और कागज पत्र आप मेरे कार्यालय में लेके आ जाओ। थोड़ा बैठ के चर्चा करते हैं और कैसे वो इस। सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा सर? हाँ जी। सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा? नहीं दीदी, नीचे में है, सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब रोड पर, जमीन पर ही है। नीचे है ना? हाँ दीदी है। ठीक है। और वो मेरा एक जो भाई का बेटा है वो भी ऐसा ही है, देखिए, ये देखिए देखिए सर। दीदी, आप कोशिश करिए, मैं कोशिश करूंगा काम करने की, है बहुत ना? बहुत शुक्रिया सर। जी जी बहुत दीदी, बहुत। कोई बात नहीं दीदी। ये यस भैया। विकलांग विकलांग बोलते हैं ना सर, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हैंडीकैप है, ये बेकार है, ऐसा बोलते हैं सर। और दीदी वो बोलते हैं, ये मानसिकता है लोगों की।
हमें बचपन से, मैं भी एक हैंडीकैप हूँ, तो मुझे भी इन सब चीजों की आदत है दीदी। अब जो है वो है, हमें इन चीजों से पीछे नहीं हटना है, हमें डट के सबका सामना करना है और अपने कार्यों को, जिन जीवन में आगे बढ़कर कार्यों को करते रहना है। लोग विकलांग बोलेंगे, लोग लोग जो बोलेंगे वो बोलने दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने कार्य पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है दीदी। यस दीदी, कोई दिक्कत नहीं दीदी। अमोल सर, आपका सपोर्ट अमोल सर, मुलगा शिक्षण करते का? कौन बोल रहे हैं? अनुपम मोहोळ. हाँ बोलिए। तो मुलगा जर दाखलला तो शिक्षण का किती पर्सेंटेज असतात त्याचं त्यासाठी हाँ ते ठीक है, विचारायचं होतं. हाँ वो जो अभी अमीना शाहिद हुसैन, आपका लड़के की पढ़ाई कितनी हो गई है? अमीना मैडम है क्या? आप लेफ्ट हो गया, शायद वो लेफ्ट हो गए। अमीना सर, हाँ सर, आपके बेटे का एजुकेशन क्या है? एजुकेशन 3 साल है ना, उसने डबल डबल तीसरी तक पढ़ा है सर। अपना तीसरी नाम तक? लिख लेता है अपना नाम। तीसरी तक पढ़ा है? थर्ड थर्ड? थर्ड तक के। सोबत घेऊन नाचं म्हणणं ते तीसरी तीसरी क्लास पढ़ा है ना दीदी? क्या जी हाँ, 3 क्लास पढ़ा तीसरी। चलो कोई बात नहीं दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सर बताइए नेक्स्ट। एक बात और सुनिए सर, एक लड़का है उसका है ना, ये अपने जो पेमेंट आता है गांधी का, वो नहीं आया है, नहीं आया है सर। दीदी कितना पेमेंट आया आपको अभी? वो उसको है 54 है, कमजोर है, नहीं, लाएंगे। पेमेंट कब से नहीं आ रहा है आपका? पेमेंट बना ही नहीं है सर, फॉर्म ही नहीं भरा हुआ है। अच्छा, फॉर्म ही नहीं भरा है दीदी? दिव्या इसका संजय गांधी का फॉर्म भरे ही नहीं है आज तक? नहीं नहीं, उनने भरे ही नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आया सर। अच्छा दीदी कोई बात नहीं, आप जब आएंगे तो आप उनको भी लेके आइएगा। कहाँ आना है सर? आपको संजय गांधी का फॉर्म भरवाना है तो उसके लिए दो जगह है, एक तो आप जिला में जाइए, तहसील और कार्यालय में, हाँ जी सर। और वहां पर जाके जो अपने कागज पत्र है वो लेकर जाइए। हाँ जी सर। या फिर आपको मदद चाहिए तो आप मेरे कार्यालय से, मैं आपको कुछ मदद करूंगा, जी हाँ, तो आप दोनों जगह से कर सकते हैं। तो आपका एड्रेस बता दीजिए ना सर। दीदी मेरा एड्रेस जो है, आपको किसी ग्रुप में आप होंगे वहां पर अभी आजकल में आ ही जाएगा। यह रविवार को दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम है, मानेवाड़ा लवकुश नगर में है, वो पूरा डिटेल आपको आ जाएगा। आज ही आ जाएगा, शायद शुक्रवार है ना आज ही हाँ, पोस्टर लॉन्च हो जाएंगे। हाँ दीदी इसमें एड्रेस आ जाएगा क्या ग्रुप में? आ जाएगा दीदी, आ जाएगा। हाँ जी हाँ, चलिए। उसमें पैसे वैसे लगेंगे कि सर, कितना खर्चा आएगा? दीदी वो जो भी शासकीय फीस होंगी और वो भी वहाँ के जो कागज पत्र का खर्चा होगा वो आपको वही के ऑफिसर बताएंगे, मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। चलिए, ठीक है दीदी। थैंक यू सर। जी दीदी। यस, कोई और मेरा भाई है? चलिए 12:46 हो गए, 45 मिनट्स हो गए हैं। इस मीटिंग को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। किसी को अपना मत रखना है तो रख सकते हैं। राउत साहब हमारे बीच में है, प्रमोद जी राउत साहब। बोला सर। प्रमोद जी राउत साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोला। अरे वाह वाह, नमस्कार। यस, एक मिनट प्रमोद जी, मैं आपके साथ वार्तालाप करने के पहले एक मैडम आए हुए 479295, इसका कौन है? कृपया परिचय दीजिए। मेरे नाम पे ना परिचय, अपना कैमरा ऑन किया था, अपना परिचय दीजिए मैडम। चलिए कोई बात नहीं, शायद वो लेफ्ट हो गए हैं। हरा वाघमारे जी, आपको कुछ बोलना है? हराह HARAH वाघमारे जी, आपका परिचय दे सकते हो, आपका माइक म्यूट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, आप माइक अनम्यूट करने की कोशिश करिए हराह जी, वाघमारे जी। अनुपम जी कभी भी मीटिंग सुनते समय अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, ताकि बाकी के लोगों को डिस्टर्ब ना होवे। यस प्रमोद जी नमस्कार। आपने परसों के दिन कार्यक्रम लिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कार्यक्रम हमारा धन्यवाद रामटेक सर, में हुआ धन्यवाद। है, चौकोड़ा में हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्यांग आघाड़ी और बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे इस ऑनलाइन जन संवाद प्रोग्राम के बारे में? आज का 108 नंबर का दिव्यांग जन संवाद, 108 नंबर ऑनलाइन चल रहा है।
प्रमोद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा आवाज आ रहा है प्रमोद सर आपको? कुछ नहीं सर, आपकी आपकी हाँ, आपकी कमी थी वहाँ पे। सब लोग बोल रहे थे अमोल जी चाहिए थे बोले हमें। हाँ, तो कुछ कारणवश आप नहीं आ सके। नहीं कुछ फिर भी कारणवश कार्यक्रम मतलब को अमृता जी फडणवीस मैडम और नागपुर शहर के अपने कमिश्नर साहब ये लोग कार्यक्रम में थे और उनके माध्यम से थोड़ा उस दिन अवार्ड फंक्शन था, इसलिए बाकी सारी व्यवस्था हमने कर ली थी फोन पर, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, बहुत अच्छा चलो, बढ़िया। रिस्पॉन्स मिला। दिव्यांगजन संवाद ऑनलाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो अभी लोग जो बोल रहे हैं वो अच्छा ही बोल रहे हैं। जी, अभी बढ़ते बढ़ते ही जा रहा अपना कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे फोन आते हैं। हाँ जी, अब सबको लेके चलेंगे अपन। बिल्कुल सर, सबको लेके चलेंगे, सबकी समस्या दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है सर। चलो, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक आपको बधाई। भी, आपको भी। आपकी दीपावली मस्त जाए।